हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम फिफ्थ क्लास का फोर्थ लेसन जिसका नाम है जॉइन हैंड्स टू राइट द रोंग। मीन्स जॉइन में मिलाना, हैंड्स हाथ, टू राइट सही करने के लिए, रोंग गलत। मीन्स जो गलत है उसको सही करने के लिए हम मिलजुल कर काम करें। लेट्स एक्सप्लोर, आओ खोजें, पता करें। ईशु वेंट विद हर अल्डर सिस्टर सीमा टू द मार्केट। की जो ईशु है, ये जो लड़की है, वो जाती थी, कहाँ गई? अपनी अल्डर मीन्स बड़ी जो बहन थी, क्या नाम था, सीमा के साथ कहाँ गई? टू द मार्केट। कि ईशु अपनी बड़ी बहन सीमा के साथ बाजार गई। दे बोट ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर। उन्होंने खरीदी क्या? ए ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत ही सुंदर एक ड्रेस, फॉर हर, उसके लिए। कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस उसके लिए खरीदी। वैन द शॉपकीपर, शॉपकीपर में नहीं, जब दुकानदार जो होता है वो पैकिंग पैक कर रहा था, किसको? द ड्रेस, ड्रेस को। जो ड्रेस उन्होंने खरीदी सो उसको जब वो पैक कर रहा था, इन ए प्लास्टिक बैग, किसमें? एक प्लास्टिक के बैग में, जिसको हम पॉली बैग कहते हैं, उसमें। तो सीमा रिक्वेस्टेड, सीमा ने अनुरोध किया, द शॉपकीपर, किसको? कि दुकानदार को, अंकल, नॉट टू गिव, नहीं दे, ए प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक का बैग, एज, क्योंकि शी इज कैरिंग, उसके वो ले जा रही है, उसके पास है एक क्लॉथ बैग, एक कपड़े से बना हुआ बैग, विद हर, क्योंकि उसके पास एक कपड़े से बना हुआ बैग है। मतलब जब वो दुकानदार उसकी जो ड्रेस को प्लास्टिक के बैग में पैक कर रहा था देने के लिए, तो सीमा दुकानदार से रिक्वेस्ट करती है कि अंकल, कि आप प्लास्टिक का बैग न दें, क्योंकि उसके पास एक कपड़े का बैग है, वो उसमें ही उस ड्रेस को ले जाएगी। डू यू थिंक, थिंक मेरी सोचना, क्या आप सोचते हैं कि सीमा वॉज राइट, कि सीमा सही है, इन कैरिंग, ले जाने में, द क्लॉथ बैग, की कपड़े का बैग, कि क्या आप सही मानते हो कि जो सीमा का बाजार में जो कपड़े से बना हुआ जो थैला लेके गई, क्या उसका ले जाना सही है? एंड अवॉइडिंग, और बची, किससे? द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का काम में लेने से, कि उसने प्लास्टिक का बैग काम में नहीं लिया। तो क्या आपको ये सही लगता है? भाई क्यों? ये आपको सोच के बताना है। लेट अस रिसाइट, आओ इस पोइम को रिसाइट करें। आइस कैप मेल्ट्स, आइस कैप मीन जो बर्फ के जो पहाड़ हैं, चोटियां हैं, मेल्ट्स मीन पिघल रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन पॉल्यूशन की वजह से हीट ज्यादा हो रही, गर्मी, और इस वजह से जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, चोटियां हैं बर्फ से ढकी हुई, वो अब पिघल रही हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ? कि सीज, जो समुद्र है, ग्रोज टोल, टोल मीन लंबा, मीन्स वो उनकी जो समुद्र का जो पानी की जो क्वांटिटी है, समुद्र का जो आकार है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ जो जमी हुआ जो पानी है वो मेल्ट हो रहा है, और उससे समुद्र का में आ जाएगा वो पानी, और उससे समुद्र का आकार बढ़ रहा है। तो इसलिए ये टाइम टू एक्ट, ये जो समय है अब सोचने का नहीं, तो एक्ट मीन्स करने का है, इस समस्या का समाधान करने का है। नाउ मीन्स अब, फॉर अस ऑल ऑफ अस, मतलब हम सब के लिए, कि ये समय अब सोचने का नहीं, कुछ करने का है, इस समस्या का समाधान खोजने का समय है ये। टर्न ऑफ द लाइट्स, अब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि हमें इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जो बिजली है उसको बचाना चाहिए, और टर्न ऑफ, बंद कर देना चाहिए, किसको? द लाइट्स, लाइट्स को। व्हेन यू लीव द रूम, रूम ही नहीं, रूम को जब आप छोड़ते हैं, कि जब भी आप कमरे से बाहर जाएं तो लाइट बंद करके जाएं, इससे जो है लाइट की, विद्युत की बचत होगी। स्मॉल स्टेप्स चेज अवे द ग्लूम, ग्लूमी नहीं, सैडनेस, डार्कनेस, अंधेरा, चेज अवे मीन भगा देते हैं। स्मॉल, छोटे छोटे जो स्टेप्स, कदम है, बातें हैं, एहतियात हैं, ऐसे सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि एक बल्ब जल रहा है, एक पंखा जल रहा है, तो उस चीज के लिए जो पॉइंट है, उसने उसका कारण दिया है कि जो छोटी छोटी हमारी बातें हैं, छोटे छोटे कदम हैं, वो अंधेरे को दूर कर देते हैं। छोटी छोटी बातों से हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। प्लास्टिक swirls where fish should play,
कि अब वो प्लास्टिक पोल्यूशन की बात कर रहा है कि जो समुद्रों में लोग बहुत ज्यादा फेंक देते प्लास्टिक का सामान है, बोतल है, गिलास वगैरह, जो देखो दिखा रखा ना ये सब। तो उससे क्या होता है कि जहाँ फिश शुड प्ले, जहाँ मछलियों को खेलना चाहिए, कि जहाँ खेलने उनका खेलने का जहाँ जगह है, जो समुद्र है, आज वहाँ प्लास्टिक से बने हुए सामान के भवन है। मीन्स वो समुद्र आज प्लास्टिक से भरे हुए हैं। अब उनका प्लास्टिक का यूज कैसे घटाएं, कैसे उनका सॉल्यूशन करें कि प्लास्टिक का यूज कम हो। तो उसका इलाज बताया है उसका कि रीयूज, हमें बार बार यूज करना चाहिए जो प्लास्टिक सी की जो सामान है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, गिलास है, उनको एंड रिसाइकल, और इसका दोबारा निर्माण करना चाहिए इट एवरीडे, कि हम एवरीडे के जो प्लास्टिक यूज है उसको बार बार यूज में करना चाहिए और उसका दोबारा से किसी दूसरी चीज के निर्माण में काम में लेना चाहिए। वॉक विद फ्रेंड्स, लाफ एंड शेयर, क्लीन एयर एवरीवेयर, इसलिए हमें कि हमारा जो पर्यावरण है साफ और स्वच्छ हो, इसलिए वॉक विद फ्रेंड्स, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, चलना चाहिए। लाभ, हंसी से, हंसी खुशी से, और शेयर, और अपनी जो समस्याएं हैं उनको एक दूसरे से बांटना चाहिए, क्योंकि बांटने से समस्याओं का समाधान निकलता है। और इस तरह से जो हमारे हर जगह, एवरीवेयर में हर जगह जो एयर है वो साफ और स्वच्छ होगी, क्योंकि हम जब सब मिलजुल के पोल्यूशन के खिलाफ, स्वच्छ गंदगी के खिलाफ जब अभियान छेड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये रंग लाएगी और एक दिन सब जगह शुद्ध वायु हमें मिलेगी। इसके लिए और भी उपाय बताएं कि प्लांट ए ट्री, हमें एक पेड़ लगाना चाहिए, वॉच इट ग्रो टोल, और इसको धीरे धीरे जैसे जैसे लंबा हो, बड़ा हो, उसको धीरे धीरे देखना चाहिए। बर्ड्स विल, कि कब तक, कि देखना जब ये बड़ा होगा, मीन्स जब हमारा प्रयास रंग लाएगा तब क्या होगा कि बर्ड्स विल सिंग फ्रॉम ब्रांचेज, कि इसकी टहनियों से, ब्रांचेज में टहनियों से, पक्षियों से भरी होगी, और वहां से वो संगीत की आपको उनकी अच्छी मिठास, मीठी मीठी ध्वनिया, चहचहाट सुनेगी, टू ऑल, आपके घरों तक, मतलब हर जगह आपको पक्षियों की चहचहाट सुनेगी। सन एंड विंड, विंड में हवा, और सूरज फ्री एंड स्ट्रोंग, और जो हवा है, सूरज है, वो स्वतंत्र होंगे और स्ट्रोंग और ताकतवर भी होंगे। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए सूरज की रोशनी भी फुल आएगी और हवा भी निर्बाध रूप से बहेगी। चूज अर्थ पाथ है, चूज में हमें चुनना चाहिए, अर्थ का मीन्स पृथ्वी का रास्ता, मीन्स हमें हमारे नेचर को बचाने का रास्ता चुनना चाहिए। राइट द रोंग, और जो चीजें रोंग हो गई हैं, गलत हो गई, जो हमारे हाथों से जो गलत काम हो रहे हैं उनको हमें सही करना चाहिए, कि जो गलतियां हैं उनको हमें सुधारना चाहिए। फ्यूचर्स ब्राइट इफ वी ऑल ट्राई, ऑल मीनी सब, ट्राई मीनी हम जब कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा फ्यूचर मीनी भविष्य है वो रोशन होगा, सुरक्षित होगा और हर तरह से समस्याओं से मुक्त होगा। सेव द लैंड, हमें इस पृथ्वी को बचाना है, सी समुद्रों को बचाना है, और स्काई मीनी आकाश को भी हमें बचाना है। हैंड इन हैंड, और किस तरह से बचा सकते हैं, हैंड इन हैंड मीन्स टुगेदर, एक साथ मिलजुल के जब हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ही हमारी जो प्रयास है वो रंग लाएंगे। वी विल सिंग दिस सॉन्ग, और हम ये गाना गुनगुनाएंगे सब मिलके, कि स्टार्ट टुडे वेयर यू बिलोंग, बिलोंग मीनी जहाँ आप हो वहीं से आप अपने शुरुआत कर सकते हैं, कि आप अपनी शुरुआत आप खुद से ही अपनी जहाँ हो वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आओ नए शब्द सीखें। गिवन बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लूम, जो शब्द आया पोइम में ग्लूम, उसका अर्थ दिया गया है डार्कनेस मीनिंग अंधेरा। सिमिलरली, इसी तरह फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। इसी तरह जैसे डार्कनेस, ये ग्लूम का जो मीनिंग दिया है, आपको जो नीचे शब्द दिए गए उनका मीनिंग ढूंढना है और उसको अपने सेंटेंसों में यूज करना है। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर इन यूजिंग
डिक्शनरी, आप अपने टीचर की भी मदद ले सकते हैं। फर्स्ट जो शब्द है स्वर्ल, स्वर्ल जो कि वर्ब है, इसका अर्थ है मूव अराउंड क्विकली, मीन्स भंवर बनना, भंवर। स्मोक बिगेन टू स्वर्ल अप इनटू द स्काई, कि जो धुआं है उसने जब बड़ी बड़ी चिमनियों का जो पोल्यूशन है, धुआं जो ऊपर जाता है, तो ये स्काई में जाके एक स्वर्ल उसने एक भंवर का रूप ले लिया, भंवर बना लिया है। रिसाइकल जो एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है टू यूज ओल्ड थिंग्स इन ए न्यू वे, मतलब पुनर्निर्माण, की जो चीजें हैं पुरानी हो चुकी हैं उनको नए तरीके से इस्तेमाल करना। सेंटेंस यूज देखेंगे, वी पुट एम्प्टी कैन्स इन द रिसाइकल बिन, कि हमें जो खाली हुई जो कैन है उनको रिसाइकल बिन में डालना, मीन्स उनको रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा पुनर्निर्माण के काम लेना चाहिए। बिलोंग का अर्थ है टू बी ए पार्ट ऑफ समथिंग, किसी का हिस्सा होना, किसी से संबंधित होना। इसका सेंटेंस यूज करेंगे कि दिस बुक बिलोंग टू मी, कि ये बुक मेरे से संबंधित है, मीन्स मेरी है। लेट्स डू इट, आओ ये करें। फर्स्ट जो है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका उनमें से सही जो विकल्प है उसको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट जो है व्हाट इज द पोइम्स मेन मैसेज, कौन सा मैसेज दे रहा है ये जो पोइम है वो। फर्स्ट इसका ये है ऑप्शन प्ले विद फ्रेंड्स एवरी डे, कि दोस्तों के साथ खेलो रोज। बी है स्मॉल एक्शन कैन हेल्प अर्थ, कि छोटी छोटी जो हमारे काम है वो पृथ्वी को मदद करते हैं। फिश लव प्लास्टिक इन द सी, कि मछलियों को प्लास्टिक अच्छा लगता है। आइस कैप आर कोल्ड, कि जो बर्फ की चोटियां वो ठंडी होती है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है बी, स्मॉल एक्शंस कैन हेल्प अर्थ। नेक्स्ट चलते हैं, टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, मींस वी शुड, इस लाइन का जो अर्थ है कि क्या है, कि हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन में है फर्स्ट है यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा लाइट का काम में लेना चाहिए। बी सेव एनर्जी, थर्ड है प्ले इन द डार्क, अंधेरे में खेलना चाहिए। या फिर डी बाय न्यू बल्ब्स, कि हमें नए बल्ब खरीदने चाहिए। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो सेव एनर्जी, कि हमें विद्युत की बचत करनी चाहिए, लाइट की बचत करनी चाहिए। थर्ड आता है व्हाट डज प्लांट ए ट्री वॉच इट ग्रो टोल आस्क अस टू डू, कि जो ये लाइन है उसके वो हमें क्या करने के लिए कह रही है। ए आता है कट ट्रीज, पेड़ काटने के लिए। दूसरा ऑप्शन बी है इग्नोर नेचर, कि नेचर को, प्रकृति को नकारने के लिए। या फिर सी है ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स में नहीं पौधे उगाने के लिए। या फिर डी बिल्ड वॉल्स, की दीवार बनाने के लिए। तो इसका सही जो ऑप्शन आ जाएगा ग्रो प्लांट्स, मीन्स पौधे उगाने के लिए। सेकंड पार्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली स्थान है वो भरने। द पोइम सेज प्लास्टिक स्वर्ल्स वेयर, कि आज प्लास्टिक के जो भवन है जहाँ क्या क्या होना चाहिए, फिश शुड प्ले, जहाँ मछलियों को खेलना चाहिए। सेकंड आ जाता है सन एंड विंड फ्री एंड स्ट्रॉन्ग कैन हेल्प अस, क्या किस चीज में मदद करते हैं हमारी, राइट द रोंग, की जो गलत है उसको सही करने में। द फ्यूचर इज ब्राइट इफ वी ऑल, की भविष्य है हमारा रोशन होगा कब, जब हम मिलके क्या करेंगे, ट्राई, कोशिश। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोइम टेल अस टू डू विद प्लास्टिक, कि प्लास्टिक का क्या करने के लिए कह रहे हैं पोइम में, कि जो पोइट है उसने क्या कहा कि प्लास्टिक का क्या करना चाहिए, कि वी शुड रीयूज एंड रिसाइकल प्लास्टिक एवरी डे, कि जो एवरी डे यूज में हम प्लास्टिक लेते हैं उसको बार बार यूज करना चाहिए और उसका पुनर्निर्माण, रिसाइकलिंग, दोबारा काम में लेने के लिए यूज करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन आता है वाई शुड वी टर्न ऑफ द लाइट व्हेन वी लीव द रूम, कि हम जब कमरा छोड़ें तो लाइट को क्यों बंद करें, किस लिए, क्यों करना चाहिए, क्या कारण है उसका बताए। तो सेव एनर्जी टू मेक अवर वर्ल्ड ब्राइटर एंड सेफर,
कि ताकि हमें लाइट की बचत करें, किस लिए, जिससे हमारा ये जो संसार है वो और रोशन और सुरक्षित हो। हाउ कैन स्टूडेंट्स हेल्प बर्ड्स, थर्ड जो क्वेश्चन है कि हम कि जो विद्यार्थी है बर्ड्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं। इसका आंसर है कि बाय प्लांटिंग ट्री, कि पेड़ पौधे उगाकर वी कैन गिव देम, हम दे सकते हैं फूड एंड शेड, की छाया भी और भोजन भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। नेक्स्ट है डू यू रीयूज एनीथिंग एट होम, कि कभी आपने कोई चीज दोबारा काम में ली है, बट यदि हाँ तो कौन सी। तो अब बताएंगे कि आंसर है इसका कि वी डू यूज ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़ों को यूज किया है, ग्लास जार जो कांच के जार होते हैं, और प्लास्टिक बोतल, इनको हमने घर में रीयूज किया है। लास्ट है व्हाट एक्शन विल यू ट्राई आफ्टर रीडिंग द दिस पोइम, कि किस तरह के कार्य आपने किए हैं इस पोइम को पढ़ने के बाद। तो अब क्या करोगे वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर है कि वी विल रीयूज प्लास्टिक, कि दोबारा प्रयोग करेंगे प्लास्टिक की जो चीज सामान है, प्लांट ट्रीज, पौधे लगाएंगे, एंड सेव एनर्जी, और विद्युत की बचत करेंगे। प्लेइंग विद वर्ड्स, शब्दों से खेलना। नेक्स्ट जो पार्ट है फाइंड द राइमिंग वर्ड्स पेयर फ्रॉम द पोइम, की पोइम से हमें जो राइमिंग पेयर मीन्स एक जैसी साउंड है, जो लास्ट साउंड सेम हो ना, वो ऐसे जोड़े हमें ढूंढने, जैसे टोल ओल, रूम ग्लूम, प्ले डे, टोल वोल, स्ट्रॉन्ग रॉन्ग, ट्राई स्काई। सेकंड है फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम, कि पोइम में जो दिए गए हैं उनके उनमें से आपको ढूंढ के ये जो शब्द दिए गए हैं उनके अपोजिट मीनिंग विलोम शब्द लिखने हैं। फर्स्ट है टर्न ऑन द लाइट्स, मीनिंग ऑन करना, चालू करना, तो इसका अपोजिट है टर्न ऑफ द लाइट्स। सेकंड जो वर्ड है बिग, उसका अपोजिट आ जाएगा स्मॉल। थर्ड है डर्टी मीन्स गंदा, अपोजिट आ जाएगा क्लीन। और डी जो है शॉर्ट मीन छोटा, इसका आ जाएगा अपोजिट टॉल। राइट योर नेक्स्ट है फिफ्थ कि राइट योर एक्सपीरियंस वेयर यू हेल्प द अर्थ, कि ऐसे कोई आपका अनुभव जहाँ आपने जो हमारी नेचर है पृथ्वी है उसकी सहायता की हो, उसको सुरक्षित किया हो, उसकी यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब इस तरह जो नीचे क्वेश्चन है आप उनकी सहायता ले सकते हैं। फर्स्ट में कि व्हाट डिड यू नोटिस, कि किस चीज की तरफ आपने ध्यान दिया, क्या देखा आपने। फिर सेकंड आएगा व्हाट डिड यू थिंक, उसके बारे में क्या सोचा आपने। थर्ड आ जाएगा व्हाट एक्शन डिड यू टेक, कि क्या कार्रवाई की आपने, क्या काम कार्य किया। और हाउ डू यू थिंक इट हेल्प द अर्थ, कि कैसे आप क्या सोचते हैं कि कैसे इस चीज ने अर्थ की हेल्प की, पृथ्वी की हेल्प की, हमारी प्रकृति की हेल्प की। तो फर्स्ट जाए कि क्या नोटिस किया कि मैनी प्लास्टिक बैग्स लेइंग नियर द पार्क, कि जो पार्क के पास बहुत सारे प्लास्टिक के बैग पड़े हुए थे। फिर व्हाट डिड यू थिंक, कि आपने क्या सोचा कि दे कैन हार्म एनिमल्स, कि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं एनिमल्स वगैरह को। थर्ड फिर आ जाएगा कि व्हाट एक्शन डिड यू टेक, कि क्या काम किया फिर आपने, कि आई कलेक्टेड एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, मैंने उनको सब जो प्लास्टिक बैग थे उनको इकट्ठा किया और इसको कचरा पात्र में फेंक दिया। कि हाउ डू यू थिंक इट हेल्प द अर्थ, कि कैसे हेल्प किया इस काम ने, कि दिस हेल्प द अर्थ बाय कीपिंग इट क्लीन एंड सेफर प्लेस फॉर पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि इस चीज ने नेचर की पृथ्वी की मदद की, कैसे कि इसको साफ रखकर और एक सुरक्षित जगह बनाकर इसको किसके लिए, चाहे फिर वो लोगों के लिए, जानवरों के लिए, या फिर पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए एक सुरक्षित जगह बनाया। वर्क इन ग्रुप्स एंड राइट ए स्ट्रीट प्ले ऑन द थीम ऑफ क्लाइमेट एक्शन, टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, परफॉर्म इट इन योर विलेज एंड सिटी। तो क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई टॉपिक पे आप कोई भी नुक्कड़ नाटक प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेवंथ जो है मेक ए
प्लीज पोस्टर फॉर योर क्लास ऑन द थीम ऑफ क्लाइमेट एक्शन। मतलब क्लाइमेट से, पर्यावरण से रिलेटेड आपको ये शपथ लेनी है कि यू कैन स्टार्ट लाइक, आप शुरुआत कर सकते हैं कि वी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5B promises to first say no to single use plastic, second reuse and recycle to reduce waste, third plant more trees। नेक्स्ट चैप्ट में दिया गया कि इमेजिन दैट यू फाउंड ए टाइम मशीन एंड इट टेक्स यू 50 years बैक, डिस्क्राइब हाउ यू वुड सी दिस फेज। कि ये काल्पनिक है कि कल्पना कीजिए आपको 50 साल पहले एक ऐसी मशीन आती है जो आपको 50 साल पीछे ले जाती है, तो आपको क्या देखना पसंद करेंगे। तो इफ आई फाउंड ए टाइम मशीन आई वेंट 50 years बैक, आई वुड सी सिंपल एंड पीसफुल लाइफ, कि बिल्कुल शांत जीवन और साधारण। आई वुड सी ए लिटिल प्लास्टिक अराउंड मी, कि उस टाइम बहुत ना की मात्रा में कोई प्लास्टिक था। पीपल मोस्टली, और ये ज्यादातर जो लोग थे, यूज्ड क्लॉथ बैग, कि कपड़े के जो थैले थे वो काम में लेते थे। लास्ट आ जाता है कि धवल म्यूरी लर्न लैंग्वेज, की लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन किए गए हैं उन शब्दों को आपको गौर से उनका अर्थ देखना है, सोचना है। फर्स्ट है अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। सेकंड है अप इन द एयर सो ब्लू। थर्ड है आई लुक डाउन ऑन द गार्डन green. अभी these words such as in, on, under, above, between, behind, etc. help us see the relation between two things. ये जो सब हैं, जो शब्द बताए गए हैं ऊपर, इनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन वो होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन, की उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, कैसे वो जुड़ी हुई है, ये जो शब्द बताते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर केयरफुली, मीन ध्यान से देखो, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। की मतलब आपको एक पिक्चर दी गई है और उस पिक्चर की सहायता से आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें प्रीपोजिशन का सही प्रयोग करना है। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर एंड वर्ड्स इन द बॉक्सेस, कि आप जो टीचर से और जो शब्द दिए गए हैं बॉक्स में उसकी हेल्प ले सकते हैं टू फाइंड, पता करने के लिए द करेक्ट वन, कि सही कौन सी प्रीपोजिशन आएगी इसके लिए। फर्स्ट है द स्विंग इज द स्वीट शॉप एंड द एंट्रेंस। ये तो एंट्रेंस है और ये स्वीट शॉप है, तो इसके जो बीच में है ये स्विंग, तो उस बीच का अर्थ होता है बिटवीन। तो क्या आ जाएगा कि द स्विंग इज बिटवीन द शॉप, स्वीट शॉप एंड द एंट्रेंस। सेकेंड है द बॉय इज सिटिंग द कैमल, तो कैमल के कहा है बॉय, ऑन, तो क्या आ जाएगा कि द बॉय इज सिटिंग ऑन द कैमल। थर्ड है ए बर्ड इज फ्लाइंग, कहाँ उड़ता है पक्षी, कहा है ओवर द शॉप। फोर्थ है जलेबीज आर केप्ट, कहाँ रखी गई है, द थाली, थाली के कहा है इन, तो क्या आ जाएगा इन। द लिटिल गर्ल इज लुकिंग द मैजिशियन, कहाँ देख रही है, लुक एट की तरफ, की लुकिंग एट,